हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम द अनदर फ्रेम S2। मार्क्स आउट द पॉसिबल पोजीशन। ठीक। सो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे डिकोड कर लेते। कि मान लेते एक फ्रेम है यहाँ पे और एक बंदा क्या है ग्राउंड पे खड़ा है। ये दूसरी फ्रेम है। इस फ्रेम को हम S2 नाम देते हैं जो इनर्शियल फ्रेम है, कोई मोशन नहीं है, कांस्टेंट है। ये S2 आई मीन S1 है जो भी इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम है जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। ठीक है, इसके अंदर भी एक बंदा खड़ा है जो एक बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। अब होगा क्या कि ये S1 के लिए ये बॉक्स क्या है, रेस्ट पे है क्योंकि वो एक्सेलरेशन उसके पास जीरो है। S2 के लिए क्या हो रहा है कि ये v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। देखा जाए तो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा क्योंकि लगता है कि दोनों ही बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। S1 S2 से देखा जाए तो S1 आगे की तरफ जा रहा है, S1 से देखा जाए तो ये क्या है, रेस्ट पे है। वही हमें पूछा था, पार्टिकल इज फाउंड टू बी रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम द S1। S1 से देखा जाए तो पार्टिकल रेस्ट पे है एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम S2। तो S2 से देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरी भी कंडीशन हो सकती है कि मान लेते हैं कि ये किसी एक्सप्रेशन से आगे जा रहा है। ठीक है, बॉक्स यहाँ पे, और ये जो बंदा ग्राउंड पे ये भी ए ही एक्सेशन से क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, S2 S1। अगर ये आगे जा रहा है तो जो नेट एक्सलेशन होगा वो कितना आएगा, A-A0, यानी A S2 S1 विथ रिस्पेक्ट टू S1 कितना आएगा, जीरो। सो नेट एक्सलेशन यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। तो S2 को ये लगेगा कि क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आगे जा रहा है क्योंकि एक्सलेशन तो जीरो है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा। और इस बंदे को लगेगा S1 के अंदर ये जो बॉक्स है वो जीरो है क्योंकि नेट वेलोसिटी कितना है, नेट एक्सेलरेशन जीरो आ गया, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो। सो ऑप्शन बी भी क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ठीक है, अगर यहाँ पे S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल, S1 अगर इनर्शियल है यानी S1 क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी आगे जा रहा है, और S2 अगर नॉन इनर्शियल हो गया तो क्या वो पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर जीरो है और इसका वैल्यू कुछ समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये S2 तो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, S1 हो गया इनर्शियल फ्रेम। तो S1 का जो बंदा देखेगा इसे तो इसे रेस्ट पे ही दिखेगा। पर अगर ये नॉन इनर्शियल है तो ये खुद का एक्सलेशन इसको दे देगा पीछे की तरफ, और इसको ऐसा लगेगा कि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है एक नॉन एक्सलेशन के साथ, नॉन जीरो एक्सलेशन के साथ, नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ। तो इससे इसको क्या लगेगा, ये पीछे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, किसी एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखेगा। सो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये हमें कैसा दिखना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना दिखना चाहिए। सिमिलरली इसका रिवर्स अगर कर दे कि S1 को नॉन इनर्शियल ले ले, S2 को इनर्शियल ले ले, तो ये इसका भी एक्सेलरेशन इसको चिपका देगा ऐसे नीचे पीछे की तरफ, और अब S1 को लेगा कि ये पीछे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।